हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबकी हीलिंग करना चाहूँगी। ठीक है, आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मुझे मेरे कलेक्टिव्स, मेरी डिवाइन फैमिली के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके धन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस हों, आपके स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस हों, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अगर लैच होना चाह रही है, अटैच होना चाह रही है, तो उसको जलाकर भस्म कर दिया जाए राइट अवे। एंड जिस किसी ने भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी हो, उस व्यक्ति को उस चीज़ का कर्मा फेस करना पड़े। ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको भस्म कर दिया जाए, पूरी तरह से जलाकर उस चीज़ को भस्म कर दिया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे कलेक्टिव्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई गलत मंशा रखता है या रखती है, तो उस व्यक्ति को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। जो कोई भी व्यक्ति गलत मंशा के साथ किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, रिटर्न ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स। थैंक यू, बैकफायर राइट अवे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। माँ पृथ्वी को थैंक्स करते हुए, यूनिवर्स को थैंक्स करते हुए, सभी डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करते हुए, और जो हमारे प्यारे प्यारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन सबको थैंक्स करते हुए, अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को थैंक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं उन सभी जीव जंतुओं को भी थैंक्स करना चाहती हूँ, उन सभी हीलर्स को भी थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी जो गुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, इस पृथ्वी को हील होने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ। और मैं साथ ही थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, एक्स्ट्रा माइल जाकर के मुझे स्पेशल फील कराया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो क्योंकि मेरे उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने एक्स्ट्रा माइल जाकर के मुझे स्पेशल फील कराया है, तो एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हुए मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। और मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है पूनम देवी। थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा गाबा, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। संजीव कुमार, थैंक यू संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। मृदुल महेश्वरी, thank you Mridul, thanks a lot. Save Humanity, thank you, thanks a lot. Lalita, thank you, thanks a lot Lalita. Jeetu Singh, thank you, thanks a lot Jeetu ji. Mamta Kumari, thank you Mamta ji. Sheetal Shinde, thank you, thanks a lot Sheetal ji. Geeta, thank you Geeta ji, thanks a lot. Sahil, thank you Sahil, thanks a lot. Samiksha Salunkhe, thank you, thanks a lot Samiksha ji. Yasmin Marufa, thank you Yasmin, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot, thank you. Rajvansh Chandi, thank you, thanks a lot Rajvansh ji. Naresh from London, thank you Naresh ji, thanks a lot. Om Prakash Jangir, thank you, thanks a lot Om Prakash ji. Devki, thank you, thanks a lot Devki ji. Reena Patel, thank you Reena, thanks a lot. Chitra Sunavne, thank you so much, thanks a lot Chitra. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Megha Loy Bare, thank you, thanks a lot Megha. Olivia Chattopadhyay, thank you Olivia, thanks a lot. Lakshmi Nanoma, thank you Lakshmi ji, thanks a lot. Yogesh Kumar, thank you, thanks a lot Yogesh ji. Reena Basumatre, thank you, thanks a lot Reena ji. Meghalaya Bari once again, thank you. Adi Roy, thank you once again, thanks a lot. Bhavna Bhavsar,
थैंक यू भावना, थैंक्स अ लॉट। प्रीति, थैंक यू प्रीति, थैंक्स अ लॉट। अनुपम शुक्ला, थैंक यू अनुपम जी, थैंक्स अ लॉट। अंजू नगर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंजू जी। पूजा साहू जी, थैंक यू पूजा, थैंक्स अ लॉट। खुशबू वर्मा, थैंक यू खुशबू, थैंक्स अ लॉट। आदित्य तल्ला, थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट। ललिता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ललिता जी। अभय मात्रे, थैंक यू अभय जी, थैंक्स अ लॉट। शंकर कर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शंकर जी। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नज़मा शेख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नज़मा जी। करण सिंह धामी, थैंक यू सो मच करण जी। कविता शर्मा, थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक्स अ लॉट। इस्माइल शेख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इस्माइल जी। मीन पागले फ्रॉम सऊदी अरेबिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सविता चौगुले, थैंक यू सविता, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। OMG गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ जल्द से जल्द यूनिवर्स सुने और आप सबकी विशेज़ फुलफ़िल हों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या एनर्जी आ रही है। ओके, आज जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिन्होंने जिनका कुछ लोन वगैरह कंप्लीट हुआ है, या लोन उन्होंने किसी प्रकार का कोई लोन है जो चुकाया गया है, ठीक है। कोई भार है जो कम हो रहा है, ठीक है। एक बर्डन सा आपको लग रहा था, वो चीज़ कम हुई है। आपकी जानकारी में कोई बात आई है, किसी पर्सन ने अगर आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था तो उनके अराउंड वो चीज़ बैकफायर हुई है, ये आपकी जानकारी में आ रही है। समथिंग अबाउट ट्रुथ रिवील्ड, आपके ऊपर इवल स्पेल्स करने वाले चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी जानकारी में आई है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, राइट। ऑल्दो आपने वो चीज़ उनके लिए प्रे नहीं करी थी, बट वो उनके खुद के कर्मा हैं जो वो फेस कर रहे हैं। किसी पर्सन ने मून साइकिल्स का सहारा लेते हुए आपके ऊपर अगर कोई स्पेल वर्क किए थे तो वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। आपके अराउंड स्ट्रॉन्ग शील्ड मुझे दिख रहा है। कोई फ्रस्ट्रेटेड है आपके अराउंड स्ट्रॉन्ग शील्ड देख करके, आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर पा रही है, आपको कोई चीज़ जो भी नेगेटिविटीज़ उनकी तरफ से भेजी जा रही है वो टच नहीं कर पा रही हैं। सो ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस में है, आपकी ऊर्जा अलाइंड है, आपके 7 चक्रास अलाइन दिख रहे हैं मुझे। गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, तो आप बैलेंस में चीज़ों को, जो आपके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है आप उसको उसी प्रकार का व्यवहार रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप ना कम ना ज़्यादा, तो आप एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं। आप अपने कप का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। आपका जो कप ऑफ लव है वो खाली ना हो, इस बात का आप खासा ध्यान रख रहे हैं। अपना आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, जो आप पहले नहीं करते थे। अब आप अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। स्वयं को प्राथमिकता देना आप समझते हैं। अपने इमोशंस को चेक में रखना आप सीख गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो प्रोग्रेसिव दिख रही है मुझे, ठीक है। आप अवेयर हैं अपनी ऊर्जा को लेकर के, माइंडफुल हैं, या आप अपनी ऊर्जा को लेकर के एकदम बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। 51 आपकी एज हो सकती है, या 15 आपकी एज हो सकती है, समथिंग अबाउट, या ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो सिंसियर, ट्रस्टफुल, डिवोटेड, अपग्रेडेड, इवॉल्व, कोई नहीं चाहता है कि आप अपग्रेड हों, कोई नहीं चाहता कि आप प्रगति करें, कोई नहीं चाहता कि आप सिंसियर रहें, कोई नहीं चाहता कि आप ईश्वर की भक्ति करें। सो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप चाह कर भी हो सकता है पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पूजा पाठ में कुछ आपको समय की कमी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो आप अपनी पूजा पाठ जाप ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके अपग्रेडेशन से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, या किसी की एज 14 ईयर्स है, 41 है, या आप हो सकता है आपके पूजा पाठ में किसी प्रकार की अड़चन आई थी जिसको हटाया जा रहा है, ठीक है, जिसको बैकफायर किया जा रहा है। तो
तो आपके स्पिरिचुअल पाथ में कुछ आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई पर्सन चाह रहा था कि आप अनइंटरेस्टेड फील करें, ठीक है, हो सकता है 28 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। कोई पर्सन जिनका बर्थडे डेट 28 है, 1 है, 10 है, 19 है, उनको बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है अपने जीवन में, ठीक है, अनइंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड उनको लग रहा है, वो हो सकता है किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है, नम्ब एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे कोई पर्सन, बहुत ज़्यादा थकान है किसी को, ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से निकाला जा रहा है। कोई ख्यालों में ही खोया हुआ है, कुछ समय निकलता जा रहा है किसी का, किसी पर्सन ने दिमाग इतना ज़्यादा खर्च कर दिया कि एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, ठीक है, वो चीज़ों को हो सकता है टालते रहते हों, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, पैसिव है, इनएक्टिव, टाइम्ड, एनालिसिस पैरालिसिस है, चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हों, एनालिसिस पैरालिसिस, उन चीज़ों पर एक्शन ना लेते हों, उन चीज़ों को लेकर के एक्टिव ना रहते हों, ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। समथिंग अबाउट 53, किसी की एज 53 है, 35 है, 28 किसी का बर्थडे हो, किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 19 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, ठीक है, किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 6 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की या आपकी एज 41 हो सकती है, 51 हो सकती है, 15 ईयर्स, 14 ईयर्स, एक्सेप्टिव, रिसेप्टिव, नॉन जजमेंटल, ओपन माइंडेड है, ठीक है, किसी को भी लेकर के आप जजमेंट पास करना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज आपका मानना है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, ये जो लाइफ है ये किसी के लिए भी ईजी नहीं है, आपका ऐसा मानना है, तो आप किसी को भी लेकर के जजमेंटल नहीं होते हैं, ये आपका तरीका है, ठीक है, तो आप एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं जो हर किसी के लिए आपके मन में एक अच्छे भाव हैं। आपकी एज 42 हो सकती है, 52 हो सकती है, या आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अभी रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, कोजी फील कर रहे हैं, रॉयल्टी इन्जॉय कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल दिख रही है मुझे, लग्जरी है, बट आपके अराउंड कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हों, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सिचुएशन को आपको एनालाइज करने में लगे हों, आपके बारे में अलग अलग प्रकार की चीज़ें सोच रहे हों, इनके दिमाग में अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपके बारे में। कोई पर्सन है जो बहुत स्लो मूविंग है, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, दूरियां हो गई, बिटरनेस आ गई, दूरियों की वजह से एक कड़वाहट आ गई है, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, तो आप लोगों का कुछ फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, जिसमें कुछ अनसर्टिनिटी रहती है, आप लोग कभी तो बात करने लगते हैं, कभी आप लोग अचानक से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो असेंडिंग है, आप लोगों की एनर्जी में हो सकता है डिफरेंस हो सकता है, जो कोई भी पर्सन अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं या आप अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, वो अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं आप में, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप लोगों की ऊर्जा में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, आप हो सकता है एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, आप पूजा पाठ जाप ध्यान इसमें रहते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, और उनके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लो वाइब्रेशनल लोग हों, वो हो सकता है लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में भी हों, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से सेपरेशन आ रहा है या बट मैं बता दूं आपको कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन को प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं यूनियन के लिए, या एक नया फेज शुरू हो रहा है आपके जीवन में, यूनियन के बारे में ये सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन आपके सोच रहे हैं। पोकर फेस, ये हो सकता है इस प्रकार से दिखाते हों कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, सी समबडी इज़ इनटू दिस बैड हैबिट, हो सकता है कोई गैम्बलिंग वगैरह करता हो, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना यानी रिस्क है, इनके जीवन में हो सकता है और ऑप्शंस हो, या इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हो,
या तो ये अपनी मन की पूरी बात आपको बता नहीं रहे हैं, कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपसे हाइड करी हो, ये आपके सामने पोकर फेस बना कर रखते हो, एज इफ सब कुछ ठीक है, चाहे ये पेन में हो तब भी ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ सब कुछ ठीक है। कुछ गलत आदतों में भी हो सकते हैं ये, गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है, पैसों को दांव पे लगाना, उस प्रकार की चीज़ें। इनके जीवन में कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं, ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना पसंद नहीं करते हैं, पोकर फेस, ठीक है, या बट ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये इनके जीवन में जितने भी लोग हैं ये उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इनको आप के साथ एक ट्रू कनेक्शन फील होता है, जैसा इनको आपके साथ फील होता है वैसा इनको और किसी के साथ फील नहीं होता है। तो ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है इनके लिए भी ये एक बड़ी विचित्र फीलिंग है जो इनको कभी और किसी के साथ फील नहीं हुई है। ऐसे कोई पर्सन आपके साथ या रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, समथिंग अबाउट न्यू फेज़, एक नई शुरुआत चाहते हैं, हीलिंग हार्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनका दिल तोड़ा या इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो ये उस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। वो जो पेन इनके जीवन में था, जो टॉक्सिसिटी थी, एडिक्शंस थे, उससे ये निकल रहे हैं, ठीक है। ये एडिक्शंस को दूर कर रहे हैं, जो भी इनकी गलत आदतें थी उनसे ये खुद को निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है इनके जीवन में रही हो। ये जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस किसी के भी साथ हैं, ये खुश नहीं है उस व्यक्ति के साथ। हो सकता है उस पर्सन ने इनको बहुत पेन दिया, जिसकी वजह से ये इनका हार्ट चक्रा क्लोज हो गया, जिसकी वजह से ये लव को एक्सेप्ट नहीं करने की सिचुएशन में रहे हों। बट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, ये आप में इंटरेस्टेड है। ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, सी दिस पर्सन वांट्स टू डेट। सो ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। लेट्स सी और क्या मैसेज है। या लेकिन इनके जीवन में कोई पर्सन है जो आप लोगों के इस कनेक्शन को देखकर बहुत चिढ़ती है। कोई और महिला हो सकती है, कोई और लेडी हो सकती है इनके जीवन में। कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर, या सी। सो हो सकता है इनके जीवन में, अगर ये कोई मेल पर्सन है जिनके बारे में ये रीडिंग आ रही है, इनके जीवन में कोई और महिला हो सकती है जो आपसे चिढ़ती है, आपसे compete करती है, आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करती है। ये इनकी खुद की मदर हो सकती हैं, ये इनकी कोई फैमिली का व्यक्ति भी हो सकता है, इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो जिसे पसंद नहीं है आप लोगों का ये कनेक्शन। या सो ये हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं ये पर्सन, या हो रही हैं। और अगर आप लोगों के इस कनेक्शन से कोई अदर वुमेन है जो चिढ़ती है, ठीक है, कंपटीशन है उसके मन में, आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर के। उस पर्सन ने हो सकता है मास्क पहन रखा है, उस पर्सन ने एक मुखौटा पहन रखा है आपके सामने, अच्छा बनने का हो सकता है वो पर्सन ढोंग कर रही हो। कोई फीमेल है जो डेफिनेटली जेलस है आप लोगों के इस कनेक्शन से, ठीक है। उस फीमेल ने हो सकता है इनको मैनिपुलेट कर रखा हो, अच्छा बनने का ढोंग कर रही हो, वो अपनी जो एक्चुअल इंटेंशंस है उसको हाइड कर रखा हो उसने, ठीक है। आप लोगों के इस कनेक्शन में इंटरफेयर करने की उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो, इच्छा हो। या ये पर्सन हो सकता है गैसलाइट करती रहती हो, पर्सोनिफाई, आपकी कॉपी करती रहती हो, आपकी नकल करती रहती हो ये फीमेल। या क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पसंद है उस पर्सन को जिनसे आप सेपरेशन में हैं, तो इस वजह से ये पर्सन आपको कॉपी करती हो, आपके स्टाइल को कॉपी करती हो, आप कैसे दिखते हैं, कैसे खुद को कैरी करते हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, बात करने का क्या ढंग है, आपकी सारी चीज़ों को कॉपी करने का प्रयास करती हो। वो आपकी हर बात को कॉपी करने का प्रयास करती हो, वो हर चीज़ को कॉपी करती हो, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको कॉपी करने का प्रयास करती हो, गैसलाइट करती हो। ये इनको हो सकता है इनको किसी प्रकार से गुस्सा दिलाती हो, आपके अगेंस्ट हो सकता है इनको भड़काती हो। ऐसी कोई फीमेल मुझे दिख रही है इनके जीवन में और आपके जीवन में, जो आप लोगों के इस कनेक्शन से बहुत जिसको परेशानी है।
उस फीमेल ने मास्क पहना हुआ है, उस फीमेल ने खुद को एक अच्छे पर्सोना के पीछे छिपा रखा हो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में हो सकता है ये पर्सन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, यिन यांग, बैलेंस, यूनियन, ड्यूअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। सी, आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट अच्छे नहीं हैं, उस चीज़ में आप अच्छे हैं। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है तो आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पोलर ऑपोजिट्स हैं आप लोग, या एक दूसरे का एक दूसरे के अधूरेपन को कंप्लीट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, यिन यांग, बैलेंस लाते हैं आप लोग। या न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। सी, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जीवन में, ठीक है। आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आपको अपनों से धोखा मिला है, अपनों ने आपको बैक स्टैब किया है, आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, जिसको आपने अपना माना है उसने आपको बैक स्टैब किया है। ये आपके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करना, आप किसी प्रकार से आपको घात पहुंचाना, किसी प्रकार से आपको आपके साथ धोखा करना, तो ऐसी चीज़ें आपने बहुत फेस करी हैं। एंड उन चीज़ों से आपने खुद को बड़ी मुश्किल से निकाला है, ठीक है। बहुत कठिन था, ये चीज़ आसान नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए इजी रहा होगा तो नहीं, इट्स बीन रियली रियली चैलेंजिंग फॉर यू। एंड डेफिनेटली यू आर अ फीनिक्स, या एंड यू आर राइजिंग फ्रॉम एशेस। तो आप एशेस से निकले हैं, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपने सही है उससे आप निकले हैं, ठीक है। लेकिन अब आप क्या है, किसी को भी क्लोज नहीं आने देते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, स्ट्रॉन्ग शील्ड अपने अराउंड रखते हैं, या और ये चीज़ देख करके किसी को बहुत हो सकता है पास्ट में आपको यूज़ किया, लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हो, आपको हो सकता है लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो इस वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया। और अगर आपने अभी तक अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म नहीं किया है तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर के बहुत विजिलेंट रहना है। नॉट एवरीबडी डिज़र्व्स योर एनर्जी, तो हर कोई आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। हर किसी के साथ अच्छा बनना, हर किसी के साथ एक लवी डवी सिचुएशन क्रिएट करना, हर किसी के साथ हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर किसी का अच्छा करना, डेफिनेटली वो आपका स्वभाव है और उसको आप उस चीज़ से आप नहीं निकल पाएंगे आसानी से। किसी को नो बोलना आपके लिए बहुत कठिन है, और किसी से हेल्प मांगना ये तो आपके लिए जहर खाने जैसा होता है। आप खुद के लिए हेल्प कभी नहीं मांगते हैं, ठीक है। आप दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो ये जो आपका नेचर है, इसको थोड़ा सा आपको वाइस वर्सा करना है, ठीक है। आपको नो बोलना आना चाहिए। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर काइंडनेस, राइट। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोला जा रहा है। लेट्स सी ये पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं, जो भी आपसे सेपरेटेड हैं, पोकर फेस, या लेट्स सी ओके क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। इनके अराउंड कोई पर्सन है जो आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करती है, कोई फीमेल है, ठीक है। इनके जीवन में कोई पर्सन है, इनको डर लग रहा है रिजेक्शन से, या आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, या किसी प्रकार का ड्रामा है इनके जीवन में, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन इनके अराउंड रही है, या लेट्स सी। तो सब कुछ ठीक होने का, ठीक दिखाने का हो सकता है ये नाटक कर रहे हों, या ऐसे प्रिटेंड कर रहे हों एज इफ सब कुछ ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, इनकी परेशानियों के बारे में पता चले, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। सी, इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान इनको क्यों प्यार करेगा, आपके जैसा इंसान आपकी अच्छाई ये डिज़र्व नहीं करते। इनको कुछ गिल्ट है अंदर से, इनको लगता है कि इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपकी कदर नहीं करी, आपके बारे में हो सकता है किसी से बताया हो, बात इन्होंने करी हो आपके बारे में,
कुछ ऐसे लोगों को बताया हो जो आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। सो इनको किसी प्रकार की तो गिल्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। तो ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, जो कुछ भी ये आपके लिए फील करते हैं या करती हैं, ये होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है और ये रिजेक्शन से भी डरते हैं, ठीक है। सी इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है। हो सकता है इन्होंने जो मल्टीपल लोग सो इनके जीवन में हो सकता है ऑप्शंस हो जिन्होंने इनके अराउंड ड्रामा क्रिएट किया हो कुछ, यू नो। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। या तो इन्होंने कुछ बात है जो आपको बताई नहीं है, कुछ ऐसे पत्ते हैं जो इन्होंने नहीं खोले हैं, ऐसा कुछ ये आपसे बोलना चाहते हैं। सी अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। हो सकता है इनके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सी इनके जीवन में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, ठीक है, मेसी है इनकी सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल लोगों को एंटरटेन किया अपनी लाइफ में। हो सकता है लो वाइब्रेशनल लोगों ने, एनर्जी वेम्पायर्स ने इनको पूरी तरह से घेर लिया हो, ड्रेन किया हो, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया हो, इनको चार्म किया हो, इनके ऊपर हो सकता है कुछ ईवल स्पेल्स भी किए गए हों, ओके। इनसे कुछ फ़ायदा निकालने के लिए, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए इनके ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स किए गए हों, ओके। तो इनके जीवन में कुछ मेसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मेस्ड, सब कुछ मेस्ड अप है। या ये आपसे कहना चाहते हैं नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो आप ही केवल इनको समझते हैं, बिना बोले, बिना एक शब्द कहे आप इनकी हर बात को समझते हैं। वाई? बिकॉज आप इनका आधा भाग हैं, आप इनकी आधी आत्मा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है। तो ये जो रीडिंग है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ ज़बरदस्ती, प्लीज़ 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 ज़बरदस्ती इस रीडिंग को खुद पर ना थोपें। अगर ये आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको कुछ पैर में हो सकता है प्रॉब्लम हो, यू नो, लेग में हो सकता है चोट वगैरह लगी हो या दर्द हो रहा हो, आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। आपने हो सकता है अभी रिसेंटली 88 देखा हो, 0808 देखा हो, ये आपके लिए है। अगर आपने अभी कोई छोटा मोटा लोन चुकाया है, क्लोज़ किया है लोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं जो डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, उनके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। समथिंग अबाउट हॉट एयर बलून, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं अपने घर में, या घर से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन की बातें चल रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ हुआ है अभी रिसेंटली, बहुत यू नो पैसों का लाभ हुआ है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई हैं, डिलेज़ के बावजूद आपके जीवन में यू नो आपको धन लाभ हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी की पेट की तबीयत ख़राब हो गई थी या बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी की तबीयत ख़राब हुई थी और उन्होंने रिकवरी करी है, वो रिकवर हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अचानक से अगर आपको कोल्ड फ्लू ऐसा कुछ फील होता है और अचानक से आप ठीक हो जाते हैं, अचानक से आपको यू नो रनिंग नोज़ वाली सिचुएशन होती है और अचानक से आप उस चीज़ से यू नो रिकवर कर जाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपके अराउंड हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। और अभी जिस व्यक्ति ने या ओके, आपने हो सकता है कुछ कलरफुल कपड़े पहने हैं। अगर आपने कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं अभी इस टाइम, किसी पर्सन ने अगर ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं इस टाइम, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी पर्सन ने अगर येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं अभी इस टाइम, तो ये रीडिंग आपके लिए है। समथिंग अबाउट ग्रीन कलर, ठीक है। या येलो कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। या कोई किसी प्रकार की गैम्बलिंग वगैरह में रहा है। अगर आपके कोई जानकारी में कोई व्यक्ति है जो गैम्बलिंग वगैरह में है, तो ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए है, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है, क्या किस स्थिति में है ये, बिकॉज इनकी जो रीडिंग
या सो अभी क्या करंट एनर्जी है, ये जो कोई भी पर्सन है इनकी क्या करंट एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स को लेकर? अबंडेंट, या अबंडेंट है ये पर्सन, संपन्न है, बहुत ज़्यादा संपन्नता है इनके अराउंड, लेकिन इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको इनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं या इनका कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं इनको अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसे लोगों के अराउंड ये रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनकॉम्प्रिहेंशन, ये हो सकता है जल्दी किसी के भी कहने में आ जाते हों, बहुत ज़्यादा नासमझ दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, ठीक है। इनके अंदर हो सकता है कुछ इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से ये लोगों को एंटरटेन करते हों। सो ये तो बहुत ज़्यादा सो ये अबंडेंट है लेकिन बहुत नासमझ है, ये बहुत बड़ी समस्या है इनके लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं लेकिन नासमझ हैं। तो ये हो सकता है बहुत जल्दी किसी के भी कहने में आ जाते हों, किसी से भी प्रभावित हो जाते हों, कोई भी इनकी 2-4 तारीफ़ें करे तो ये फ्लैटरी में आ जाते हों। अभी फ़िलहाल ये इस प्रकार की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अबंडेंट हैं लेकिन नासमझ हैं, ओके। जिसकी वजह से लोग इनके अराउंड इनका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और आप लोग सेपरेशन में हैं बिकॉज इनको किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया, या सी डिटैचमेंट, आप लोग डिटैच होने का प्रयास कर रहे थे। ये कार्ड रिवर्स में आया, तो आप लोग अभी डिटैच थे लेकिन आप लोगों ने हो सकता है डिटैच होने का प्रयास किया, बट वापस से आप लोग हो सकता है कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपको 11-11 बहुत दिखता है अगर, तो चांसेस हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके, द एंजल्स, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। या समथिंग अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये चीज़ देखकर किसी को बड़ी परेशानी होती है। ये कोई फीमेल है जिसको बहुत परेशानी है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इस चीज़ से किसी फीमेल को वाकई में बहुत दिक्कत है, और वो फीमेल आप के ऊपर और इनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स करती है, आप लोगों को अलग रखने का प्रयास करती है। या बट आप लोग अब अलग नहीं रह रहे हैं। आप लोग वापस से आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, आप लोगों का जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग हो रहा है। स्पेल वर्क्स जो हैं बैकफायर हो जाते हैं, स्पेल वर्क्स काम नहीं करते हैं बिकॉज ये डेस्टिनी के अगेंस्ट है, ठीक है, नियति के अगेंस्ट है। जो कुछ भी ईश्वर ने डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट है। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। क्या इस पर्सन के मन में कोई आपके लिए फीलिंग्स हैं? क्या इनके मन में कोई आपके लिए फीलिंग्स हैं? ये कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर हो सकते हैं, इनकी काफ़ी बड़ी पोजीशन है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप एक हीलर की एनर्जी रखते हैं, तो आप हो सकता है इनको आप हील करते हैं, आपकी प्रेजेंस इनको हील करती है, आपके साथ इनको सुकून मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये और किसी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, राइट। इनको और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ये बाकी सारे लोगों में अनइंटरेस्टेड दिख रहे हैं, या और ये बात आपसे छिपी नहीं है। या सी आपको ये बात पता है ऑलरेडी, और ये आपको चेयर अप करते हैं। हो सकता है ये दूर से आप पर नज़र रखते हों, आपको चेयर अप करते हों, आपकी प्रोग्रेस को देख करके ये बहुत खुश फील करते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग या कुछ कोलैबोरेशन की बात आ रही है। हो सकता है ये कुछ या ओके राइट। ये बात आपसे छिपी नहीं है कि आप आप पर नज़र है इनकी। अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड्स, आई एम टेलिंग यू, आप डेफिनेटली इनके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम रीडिंग है ये, ठीक है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, सब लोग ज़बरदस्ती इस रीडिंग को खुद पर ना थोपें प्लीज़, ओके। जिनके साथ जो
जो भी साइन मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, अगर आपके साथ वो साइन मैच करते हैं तभी ये रीडिंग देखें। मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, अगर आपकी राशि मिथुन है तो चांसेस हैं ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। एंड वृषभ राशि आपकी अगर है, टॉरस, ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ये दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, इनको आपसे दूर किया जा रहा था, ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा था। बट दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम रिस्क, आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं। ये सरेंडर वाली सिचुएशन में है, ये किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, ठीक है। इनको डर नहीं लगता है, निडर हैं, बिकॉज इनको ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इनके साथ इनके स्पिरिट गाइड्स चलते हैं, इनके पेट्स हो सकते हैं, इनके स्पिरिट गाइड्स के रूप में इनके पेट्स हैं जो इनके साथ रहते हैं हमेशा। ये पर्सन आप के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। आप बहुत बिजी हैं, सुपर बिजी पर्सन है, ठीक है। आपका बिजी शेड्यूल है, तो वो चीज़ ये देख रहे हैं। आपके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ये चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप एक अबंडेंट पर्सन है, आप भी एक अबंडेंट पर्सन है, आप सेल्फ मेड पर्सन है, अपनी मेहनत से चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ये अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपको चेयर अप करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं ये पर्सन। कुछ मेमोरीज दिख रही हैं, इनको पता है कि आप एक इनोसेंट सोल हैं, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये पूरी चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हैं। इनके अराउंड जो मैनिपुलेटर्स हैं ये उनको भी पहचान पा रहे हैं। ट्रुथ रिवील हो रहा है एक्चुअली। जिन लोगों ने इनके ऊपर स्पेल वर्क्स किए, जिन लोगों ने आप लोगों के इस कनेक्शन में इंटरफेयर किया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर कोई भी स्पेल वर्क किया गया है, वो किसने किया है, ठीक है, ये चीज़ इनको पता चल रही है, ठीक है। आप निर्दोष हैं, ये बात इनको पता चल रही है। या इनके अराउंड जो कोई भी फीमेल है, वो हो सकता है इनको ये चीज़ बोलती हो कि आप स्पेल वर्क करते हैं या कुछ करते हैं, बट इनको ये बात क्लियर हो रही है कि आप इनोसेंट हैं, ठीक है, आप निर्दोष हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। तो इनका हार्ट हील हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको आपके साथ शादी वगैरह करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। आप इनकी हैप्पीनेस हैं, आप इनको हील करते हैं, आप इनके जीवन की वार्मथ है, ये सब कुछ हैप्पीनेस है आप इनके जीवन की, आप इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर ये चंद्रमा है तो आप सूर्य हैं, अगर ये सूर्य हैं तो आप चंद्रमा हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी नहीं निकलते हैं। तो आप लोगों का जो मिलना है, सूर्य और चंद्रमा को एक साथ देखना आसमान में बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है ऐसा। तो उसी प्रकार से आपका कनेक्शन है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप दोनों कनेक्शन में हो, एक साथ हों। और जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो वाकई में मैजिकल सिचुएशन होती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ प्लेजेंट हो जाता है। या और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत परेशानी हो जाती है इस चीज़ से। आप हो सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक अकेले रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन आप लोग बात करना चाहते हैं तो वो अकेलापन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अकेलापन समाप्त हो रहा है। या आपको बहुत लकी मानते हैं ये, ठीक है, इनको लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, लकी हैं, ऐसा इनका मानना है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इनको कुछ ट्रुथ रिवील हुआ है, आपके बारे में कुछ सच्चाई पता चली है। जो मैनिपुलेटर्स थे ना इनके जीवन में, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे आपके अगेंस्ट, या वो चीज़ें सारी बैकफायर हुई हैं। जो लोग इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, ठीक है, ताकि आपको गलत समझें, आपके बारे में कुछ गलत बातें इनके मन में फीड करी जा रही थी, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। इनको पूरी क्लैरिटी मिल गई है। वो चीज़ें एक्चुअली एनर्जी मैनिपुलेशन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर दिया गया, समथिंग दैट वॉज डन टू मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन किया किसी महिला ने जो इनके अराउंड रही है। हो सकता है इनको इनका फ़ायदा उठाया हो, कुछ इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया हो, इनसे हो सकता है कुछ पैसे वगैरह ऐंठे हों, ऐसा कुछ, या इनसे हो सकता है कुछ अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लिया हो, किसी प्रकार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा किया गया, एंड इस वजह से अब इनको शील्ड कर दिया गया है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट कर दिया गया और वो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं। ये चीज़ देखकर ये जो कोई भी फीमेल है ये बहुत फ्यूरियस है, बहुत गुस्सा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है ये भी अब गिव अप नहीं करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल से फाइट बैक कर सकते हैं। या 5-6 लोग हैं इनके जीवन में जो आप लोगों के इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, जिनको इस कनेक्शन के बारे में पता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं इनसे, और ये पर्सन भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़ हैं। ठीक है, तो ये अब किसी की भी नहीं चलने देंगे आप लोगों के इस कनेक्शन में। ये इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, इन्होंने कुछ डिसाइड किया है। ऐसे लोगों को हो सकता है इन्होंने पास्ट में ब्लॉक कर दिया है, जो इनको आपके अगेंस्ट फीड कर रहे थे, ब्रेन फीड कर रहे थे, गलत बातें आपके बारे में बोल रहे थे इनसे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे इनसे, उन लोगों को इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, और जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे थे। कुछ डिले की एनर्जी मुझे दिख रही है, बट आप इंट्यूटिव सोल हैं। कुछ तो इंटरफेरेंस रहा है, ठीक है, लोगों का इंटरफेरेंस रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से सेपरेशन आया। एक रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है मुझे वापस से आप लोगों के बीच में। या सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से। लेट्स सी डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। एनिमीज गैंग्ड अप, फॉट अमंग देमसेल्व्स, दे डिड ब्यूटी एंड बाइंडिंग स्पेल्स। सी, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए गए, बाइंडिंग स्पेल्स किए गए, आपको बांधने की कोशिश करी खुद से, किसी पर्सन ने खुद से आपको बांधने की कोशिश करी, आपको अपने वशीभूत करने की कोशिश करी, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए गए। तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो लोग मिल के आपके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कर रहे थे, वो अभी आपस में खुद लड़ मर रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में आपस में खुद बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ मेस्ड अप सिचुएशन है किसी के अराउंड। आपकी फैमिली के लोगों को जलन है कि ईश्वर ने आपको चुना। उन्होंने कई सालों तक आपके ऊपर गंदी क्रिया करी, उन लोगों ने, राइट। आपकी फैमिली के लोगों को कुछ जलन है, आपको चूज़ किया गया, आप प्रोग्रेसिव हैं, सफल हो रहे हैं जीवन में, आप मेहनती हैं, डिजर्विंग हैं, इस वजह से यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया, आपको आगे बढ़ाया, प्रोग्रेसिव बनाया। लेकिन कुछ लोगों को जलन है इस चीज़ से। ठीक, सो उनकी लड़ाई सीधी सीधी ईश्वर से है, डिवाइन एनर्जी से है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं, आपसे ज़्यादा लायक समझते हैं, उनको लगता है कि वो ज़्यादा डिजर्विंग है आपसे ज़्यादा, जबकि ईश्वर ऐसा नहीं मानते। ईश्वर आपको ज़्यादा डिजर्विंग मानते हैं, इसीलिए आपको प्रोग्रेसिव बनाया जा रहा है। कॉप्स आर नॉकिंग एट द डोर, कुछ कॉप्स वगैरह आए हैं, किसी के दरवाजे पर पुलिस वगैरह आई है, या कुछ गलत कार्य में कोई फंसा है, कोई किसी प्रकार की गलत चीज़ों में फंसा हुआ है। हिडन सीक्रेट्स आर कमिंग आउट नाउ, हेटर्स शॉक, तो आपके हेटर्स शॉक में हैं, उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म गेम के चक्कर में कुछ गैम्बलिंग वगैरह में लगा हुआ था, कुछ गैम्बलिंग की आदत लग गई थी किसी को, कुछ गलत जगहों पर पैसा लगाना, इस प्रकार की चीज़ों की आदत लग गई थी किसी को, तो कोई थाना पुलिस के चक्कर में कोई फंस गया है। समवन अराउंड यू हैज़ इवल इंटेंशंस, बी केयरफुल, आपके अराउंड कोई पर्सन है जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये कोई आपके साथ रहता है या आपके अराउंड रहता है, कोई आपका या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपके अराउंड कोई पर्सन है जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, या आपके खुद के घर में हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है। बर्ड इन द केज विल बी लिबरेटेड, तो आपके अराउंड तो अब तक आपको बांध कर रखा जा रहा था, कुछ बाइंडिंग स्पेल्स जो भी किए गए थे वो सब बैकफायर हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को कोई भी नहीं बांध सकता है। ठीक है, तो आपको लिबरेट कराया जा रहा है, फ्री कराया जा रहा है। दिस पर्सन इज सेइंग दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू, उनको एडिक्शन है आपका, लत है आपकी। यू कंप्लीट मी, इनको लगता है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं और कोई इनको कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, इनको इनकम्प्लीट फील होता है बाकी लोगों के साथ। ही और शी लव्स यू, उनको पता है कि उनको आपसे प्यार है। ठीक है, इनको प्यार है आपसे। सी, सच्चा प्यार वो होता है जब किसी को बिना छुए, बिना हासिल किए आप उससे प्यार करें, दैट इज़ ट्रू लव। बाकी सब तो मैनिपुलेशन है, बाकी सब तो हिडन इंटेंशंस की वजह से किए जाते हैं,
और उनको प्यार का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो दिस पर्सन रियली लव्स यू, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं, या यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, कोई दिव्य शक्ति का आप इनकारनेशन है, ठीक है। और ये बात सत्य है, आप शिव शक्ति की ऊर्जा से उत्पन्न है, ट्विन फ्लेम एनर्जी कैरी करते हैं आप, तो शिव और शक्ति का ही अंश है आप, ओके। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पब्लिकली आपको सम्मानित किया जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। अगर आप तक ये मैसेज पहुँचा है तो डेफिनेटली आपको सम्मानित किया जाएगा बहुत जल्द। दे थॉट दे कैन आउट स्मार्ट यू, तो किसी को लगा था कि वो आपको मूर्ख बना देंगे, आपको बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको उनके इंटेंशंस का पूरी तरह से आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ देयर इंटेंशंस। यू टर्न योर पेन इनटू योर पावर, तो आप अपने दुख को अपनी शक्तियों में परिवर्तित कर लेते हैं। आपको जितना भी ज़्यादा दुख मिलता है इस दुनिया में, इस संसार में, आप उसे पावर में परिवर्तित करते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी, एक अल्केमिस्ट हैं आप, ठीक है। ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति है आपके पास, ऐसी सिद्धि है आपके पास, इट्स अ काइंड ऑफ सिद्धि, ठीक है। फेक स्पिरिचुअलिस्ट कॉपीज यू बट पीपल नो द ट्रुथ, कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, कोई ढोंगी है, कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है जो ईश्वर के साथ कनेक्शन को समझते नहीं है, ठीक है, जो ढोंग करते हैं। तो ढोंग में और कनेक्शन में, ईश्वर के साथ एक जो कनेक्शन होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। जब आप ईश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक आत्मिक जुड़ाव होता है, जब आप उनके मंदिर में मत्था टेकते ही आपके आंसू गिरने लगे, तो उनके साथ जो आपका एक कनेक्शन है वो अलग चीज़ है। बट आपको ही कॉपी करने वाला कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, कोई ढोंगी है जो ऐसे दिखाता है कि वो आपकी जैसे ही भक्त है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ अलग है, ओके, इट्स डिफरेंट, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद गॉड। भावनात्मक रूप से आप कनेक्ट करते हैं ईश्वर से, इमोशनली आप कनेक्ट करते हैं ईश्वर से, जेन्युइन वे में आप कनेक्ट करते हैं, बिना कुछ चाहे आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। एक निश्चल और निष्कपट एनर्जी के साथ आप ईश्वर के शरण में रहते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वो ईश्वर समझते हैं, ईश्वर भाव समझते हैं। मन, आपने क्या चीज़ करी, क्या पढ़ा, क्या लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने किस प्रकार की पूजा पाठ करी है, छोटी छोटी चीज़ों में जो नुस्ख निकालते हैं, पूजा ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, तो वो सारा जो चीज़ है वो बेसिकली दिमाग को एक अशांति प्रदान करता है, एक अशांत करने वाली सिचुएशन होती है वो, राइट। लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर वहाँ रिसाइड करते हैं जहाँ पर मन में शांति हो, जहाँ मीन मेख ना निकाला जाए कि पूजा को ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये स्तोत्र नहीं वो स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र को ऐसे नहीं ऐसे करा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को पिंच एंड पोक करना, पिन पॉइंट करना, या तो ये एक्चुअली ये सरफेस लेवल की चीज़ें होती हैं, ऊपरी फेक स्पिरिचुअलिटी में आता है। लेकिन जो डीपर लेवल से ईश्वर से कनेक्ट करता है, वो अगर एक गुलाब की पत्ती भी अगर ईश्वर के चरणों में रख दे, तो वो भी ईश्वर जो है ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे उनको पता नहीं पूरा बगीचा मिल गया हो, राइट। तो वो एक कनेक्शन जो आपका है वो अलग है। लेकिन कोई ढोंगी व्यक्ति है जो आपके जैसा भक्त होने का ढोंग करता है, लेकिन लोगों को सत्य पता है, लोग सत्य से अवगत हैं, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ डिफरेंट है। योर हेटर्स आर स्क्रैम्बलिंग एंड पैनिक्ड बिकॉज कर्मा हैज़ हिट। सो आपके हेटर्स को कर्मा हिट कर चुका है, आपके हेटर्स को बुरी तरह से कर्मा हिट हुआ है, और अभी वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं आपके हेटर्स। जो कोई भी आपका बुरा चाह रहा था, उनको किसी प्रकार से कर्मा फेस करना पड़ रहा है। यू आर गोइंग टू रिसीव एन इंक्रीज इन योर इनकम 333। अगर आपको कहीं पर भी 333 दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ने वाली है, ठीक है। आपकी इनकम में आप इंक्रीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपकी इनकम को बढ़ाया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, ओके। उस जेलस फीमेल से आप बात करो तो भी आपसे दिक्कत है, बात ना करें तो भी आपसे दिक्कत है। सो कोई फीमेल है जिसको बड़ी परेशानी है, कोई जेलस फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है, जो आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है। तो आप उससे बात करें तो भी उसको परेशानी होती है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा टॉन्ट मारेगी, पिंच एंड पोक करेगी वो फीमेल जो आपसे जेलस है।
टॉन्ट मारना उसको बहुत पसंद है, पिंच एंड पोक करना बहुत पसंद है, आपके मन को अशांत करना बहुत पसंद है। बिकॉज जब आप शांत मन में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा हाई वाइबिंग रहती है, हायर फ्रीक्वेंसी पर आप होते हैं, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा में जिस प्रकार से स्थिर पानी में, जिस प्रकार से ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर मार दे, अशांत करना, रिपेल क्रिएट करना, आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करना, तो ये उद्देश्य होता है उस फीमेल का, जेलस फीमेल का। तो उसको दिक्कत होती है जब आप उससे बात करें तो भी वो आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करती है, आप बात ना करें तो वो लोगों को जा कर बताती है कि आप उससे बात नहीं करते, तो उस चीज़ से भी उसको परेशानी होती है। तो दोनों तरह से ही उसको दिक्कत है। ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ एक ही है, साइलेंट ट्रीटमेंट। आपको साइलेंट रहना है, आपको अपने आप को निर्दोष भी प्रूव नहीं करना है, आपको किसी की भी जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लोगों को सब समझ में आता है, असलियत दिखती है, उस फीमेल का जो बर्ताव आपके प्रति है वो दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव है उसका। सो इट डजंट सो अगर वो आपसे जेलस है तो वो बाकी लोगों से भी जेलस है, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर आरोप लगाए हों कि आप उससे जेलस हैं या आप किसी से जेलस हैं, आपके बिहाफ पर वो दूसरों को कान भरती हो कि आप उससे जेलस हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें जो आपके पास आकर के किसी और के बारे में बता रहे हो, ठीक है, कि फला व्यक्ति आपसे जेलस है। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जब आपसे कोई बिहेव करे जेलस वे में, तब आप उस चीज़ पर विश्वास रखें कि या दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ जेलसी टुवर्ड्स यू, ठीक है। तब आप उस चीज़ पर विश्वास करें कि हाँ, उस व्यक्ति के मन में कुछ जलन का भाव है आपके लिए। लेकिन कोई अगला तीसरा व्यक्ति आपको ये बता रहा है आकर कि फला पर्सन आपसे जेलस है, तो उस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। एवरीबडी नोज द रियलिटी, तो आपको कहीं पर कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने पीस ऑफ माइंड को आपको प्राथमिकता देनी है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।